गुवाहाटी हो जाएगा। 2024 को भारत की पहली महिला पिच क्यूरेट कौन सी बन गई है? जयंसिथा कल्याण। पूछेगा 2024 का भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बन गई है? जयंसिथा कल्याण हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जयंसिथा कल्याण। स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण कौन करेगा? तो DRDO। पूछेगा स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण कौन करेगा? DRDO करेगा। पूछेगा दुर्गा 2 क्या है? तो स्वदेशी लेजर हथियार है, इसका प्रशिक्षण कौन करेगा? परीक्षण कौन करेगा? तो DRDO करेगा। DRDO का स्थापना बताइए। 1 जनवरी 1958। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसका? समीर बिन कामत हो जाएगा। 24 फरवरी 2024 को किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अशोक सराफ को। पूछेगा सम्मानित किया गया किसको? अशोक सराफ को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया अशोक सराफ। वही पूछेगा दुर्गा 2024 को NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना का परिचालन कहाँ हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में हुआ है। पूछेगा NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर ऊर्जा परियोजना का परिचालन कहाँ किया गया? छत्तीसगढ़ में किया गया। NTPC का स्थापना 1975। वर्तमान में NTPC का अध्यक्ष कौन है? गुरमीत सिंह हो जाएगा। कोल इंडिया का भी 1975 में और NTPC 1975। भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? लीना नायर को। पूछेगा भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? लीना नायर को। 2024 को भारतीय मूल के पहले BBC चेयरमैन कौन बन गए? समीर शाह, डॉक्टर समीर शाह। पूछेगा भारतीय मूल के पहले BBC चेयरमैन कौन बन गया है? तो समीर शाह बन गया। लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया सुरेश वाडेकर को। पूछेगा 2024 में लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? सुरेश वाडकर को। सुरेश वाडकर को। बोलिएगा किस देश ने राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया है 21 फरवरी को? नेपाल। पूछेगा राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया है नेपाल में 21 फरवरी को। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियन में भारत में कुल कितने पदक जीता? 4 पदक जीता। पूछेगा सड़क नेटवर्क में भारत कितना स्थान पे? दूसरा स्थान पे है। केला उत्सव कहाँ मनाया गया? मध्य प्रदेश मनाया गया। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार एलेक्स डॉसन को दिया। किसे दिया गया? एलेक्स डॉसन को दिया गया। वही पूछेगा कहाँ दुनिया के सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया? लद्दाख का कौन है राज्यपाल? BD मिश्रा। कौन हो जाएगा? BD मिश्रा। लद्दाख का पहला राज्यपाल आर.के. माथुर। ठीक। किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय श्रीलंका में। वही राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ हो जाएगा? फरीदाबाद। कहाँ हो जाएगा? फरीदाबाद हो जाएगा। पूछेगा सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने % विदेशी 100%। कितने %? पहली बार 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया तुर्की। कौन हो जाएगा? तुर्की हो जाएगा। 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाने वाला देश तुर्की। वही दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड किसे दिया गया? शाहरुख खान को। अभिनेत्री पूछेगा तो रानी मुखर्जी। किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल का पालन शुरू किया है? मध्य प्रदेश। कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? गोंडा में। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाला पहले हो जाएगा? त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 का कहाँ शुभारंभ किया है? मालदीव। किसके किसके बीच होता है त्रिपक्षीय अभ्यास? मालदीव श्रीलंका। भारत मालदीव श्रीलंका के बीच होता है। बताइए किस देश ने निजी कंपनी ने चांद पे पहला कमर्शियल अंतरिक्ष यान भेजा है? अमेरिका। पूछेगा निजी कंपनी चांद पे पहला वाला भेजने वाला कौन सा देश हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। बताइए बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? यादव को। अध्यक्ष किसे बनाया गया? किशोर यादव को बनाया गया। इसने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान गुवाहाटी हो जाएगा। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बन गई है? जयंसिथा कल्याण। कौन हो जाएगा? जयंसिथा कल्याण हो जाएगा। वही पूछेगा दुर्गा 2 क्या है? नहीं मान रहा क्या है?
हमारा है कि ठीक है, स्वदेशी लेजर हथियार है जिसका परीक्षण कौन किया है? जाला है और 20 तक आएगा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया अशोक सराफ। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार अशोक सराफ को किया गया छत्तीसगढ़ में। भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया? लीना नायर। किसे दिया गया है? लीना नायर को दिया गया। भारतीय मूल के पहले बीबीसी चेयरमैन कौन बन गया है? समीर शाह। पूछेगा भारतीय मूल के पहले बीबीसी चेयरमैन समीर शाह हो। लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सुरेश वाडेकर को। सुरेश वाडेकर को। बताइए कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ? गोंडा उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ? श्रीलंका। राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ? एशिया इंडोर चैंपियन में कितना पदक? 4 पदक जीता। नेपाल ने राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 21 फरवरी 21 फरवरी को और कुछ मनाया जाता है? मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। 21 सितंबर को शांति दिवस। 24 सितंबर दुनिया का सबसे ऊंची जमी हुई झील मेरा था लद्दाख हो जाएगा। ठीक है। 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल एक्ट्रेस रानी मुखर्जी। 25 फरवरी 2024 को पीएम मोदी ने गुजरात में देश का सबसे लंबे सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया। ब्रिज का नाम क्या है? सुदर्शन सेतु। सब वही करवे करेगा। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने गुजरात में देश का सबसे लंबे सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया जिसका नाम क्या है? सुदर्शन सेतु। पूछेगा सुदर्शन सेतु का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया है? गुजरात में। वही कल्की धाम मंदिर उत्तर प्रदेश। कहाँ हो जाएगा? संभल उत्तर प्रदेश। 25 फरवरी 2024 को कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए ILO कन्वेंशन को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? फिलीपींस। कौन हो जाएगा? फिलीपींस। पूछेगा कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए ILO कन्वेंशन को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश कौन हो गया? फिलीपींस। फिलीपींस का राजधानी कहाँ हो जाएगा? मनीला। मुद्रा क्या हो जाएगा? पीसो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीसो। बताइए ILO का स्थापना कब हुआ था? 11 अप्रैल 1919 को। इसका कहाँ हो जाएगा मुख्यालय? जनेवा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जनेवा। गिलबर्ट हैंगो वर्तमान इसके अध्यक्ष है। किस राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को खत्म कर दिया है? असम हो जाएगा। पूछेगा वर्तमान में कौन सा राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एक्ट डिवोर्स एक्ट को खत्म किया है? तो असम ने किया है। FATF की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से किसे हटा दिया गया है? UAE को हटा दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात को हटा गया। इसका राजधानी कहाँ हो जाएगा? अबू धाबी। मुद्रा क्या हो जाएगा? दिरहम। FATF की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से किसे हटा दिया गया है? UAE को हटा दिया गया है। पूछेगा 26 फरवरी 2024 को किस मशहूर गजल गायक का 72 साल की कैंसर से निधन हो गया? पंकज उदास। पूछेगा पंकज उदास का भी हाल ही में निधन हो गया है। किससे संबंधित था? गजल गायक था। किसका था? गजल गायक था। PM मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपुर रेलवे स्टेशन का आधारशिला रखा है? तो सिक्किम में। पूछेगा रंगपुर रेलवे स्टेशन का आधारशिला नरेंद्र मोदी ने रखा है। ये किस राज्य में है? सिक्किम में है। तेलंगाना में एक था रेलवे स्टेशन। क्या पढ़े थे हम लोग? देखिए ना पीछे कौन से नाम है? इतना तो याद है। कोमुड़ा वैली। वहीं पूछेगा कोमुड़ा वैली रेलवे स्टेशन का आधारशिला कहाँ रखा गया है? कहाँ पे? तेलंगाना में। वहीं पूछेगा अभी हाल ही में सिक्किम में रखा गया है रंगपुर रेलवे स्टेशन। कहाँ हो जाएगा? सिक्किम में। रंगपुर पूछेगा तो सिक्किम, कोमुड़ा वैली पूछेगा तो कहाँ? तेलंगाना। भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ का कहाँ स्थापित किया? कौन स्थापित किया है? IIM शिलोंग ने। पूछेगा भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित की जाएगी? तो IIM शिलोंग में किया जाएगा। 27 फरवरी 2024 को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बार्सिलोना स्पेन में किया गया है। पूछेगा मोबाइल कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? बार्सिलोना स्पेन में हो जाएगा।
भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है? होमोसेप एटम। अच्छा क्वेश्चन याद रहेगा, भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है? होमोसेप एटम हो जाएगा, होमोसेप एटम। पूछेगा होमोसेप एटम क्या है? तो भारत का पहला सफाई करने वाला रोबोट है। हाँ, सेप्टिक टैंक सफाई करने वाला रोबोट है। अच्छा, रोबोट को नागरिकता देने वाला पहला देश सऊदी अरब। क्या नाम था रोबोट का? सोफिया। क्या नाम था? सोफिया नाम था। वर्ल्ड बैंक ने किसे वैश्विक पर्यावरण सुविधा का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? गीता बत्रा को। पूछेगा वर्ल्ड बैंक ने किसे वैश्विक पर्यावरण सुविधा का नया डायरेक्टर नियुक्त किया है? गीता बत्रा। वर्ल्ड बैंक का स्थापना 1944। 1944। वर्ल्ड बैंक का अभी कौन है अध्यक्ष? अजय बंगा। कितने नंबर का? 14 नंबर का। कितने नंबर का? 14 नंबर का। पाकिस्तान ने पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बन गई है? मरियम नवाज। पूछेगा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री मरियम नवाज हो गया है। अच्छा, किस राज्य सरकार ने स्तन कैंसर के शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है? तो हरियाणा। पूछेगा अभी स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम कौन सा सरकार? हरियाणा ने शुरू किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया है? तो लखनऊ में। पूछेगा अभी राजनाथ सिंह ने कहाँ पे एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया है? लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी। किस नदी? गोमती नदी। किस थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है? विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी। अच्छा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। कब? 28 फरवरी को। इसका थीम क्या था? तो विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेश प्रौद्योगिकी। विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेश प्रौद्योगिकी। चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर के मेरा पहल वोट देश का नाम अभियान शुरू किया है? तो शिक्षा मंत्रालय। पूछेगा अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर के मेरा वोट देश का नाम अभियान शुरू किया है? तो शिक्षा मंत्रालय। वर्तमान में चुनाव आयोग कौन है? बदला नहीं है क्या? वही राजीव कुमार। उपचुनाव चेंज हुआ। 2024 को बिहार सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सिडबी के साथ। पूछेगा बिहार सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सिडबी के साथ। सिडबी का स्थापना 1990। वही मुख्यालय पूछेगा तो लखनऊ। क्या हंस रहे हैं भाई जी? कुछ का बताइए, हम लोग भी हंसेंगे। कुछ तो बात है, हंस रहे हैं। अकेले मत हंसिए, हम लोग को बोलिए, हम लोग भी हंसेंगे। नहीं हंसना है तो उधर चल जाइए, बैठ जाइए उधर। चलिए बताइएगा, बिहार सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सिडबी के साथ। सिडबी का स्थापना 1990। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? लखनऊ में हो जाएगा। श्री साद अहमद वाराइच भारत ने किस देश का उच्चायुक्त बना है? तो पाकिस्तान में। पूछेगा श्री साद अहमद वाराइच भारत में किस देश का उच्चायुक्त बना है? तो पाकिस्तान का। कहाँ का? पाकिस्तान का। अभी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन है? नवाज शरीफ हो जाएगा। क्या नाम है? शहबाज शरीफ है। शहबाज। भावना को समझिए ना यार। 2024 में आई नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी कम होकर कितना % हो गया है? सही है? डाटा अच्छा बताइए, इससे क्वेश्चन निकालते हैं। अभी जो है ना, गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा। और डाटा को तैयार करने का काम कौन करता है? NSSO। ठीक है, NSO सही बात है। अच्छा बताइए, NSO का स्थापना कब हुआ था? 2019 में। और बताइए CSO का स्थापना कब हुआ था? 1951। 1951। NSSO का स्थापना कब हुआ था? 1950। दोनों को मिला करके, NSSO और CSO को मिला करके 2019 में NSO बना कर दिया है। पूछेगा किस समिति पे? रंगराजन समिति। किस समिति पे? रंगराजन समिति। 2024 को देश के नए लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है?
अजय मानिकराव खानविलकर को। पूछेगा देश का नया लोकपाल कौन नियुक्त हो गया है? अजय मानिकराव खानविलकर। वहीं पूछेगा पहला लोकपाल किसे घोषित किया गया था? पिनाकी चंद घोष को। पहला पूछेगा तो पिनाकी चंद घोष को। और वर्तमान में कौन हो जाएगा? अजय मानिकराव खानविलकर। किसने पशु कल्याण पहल वनतरा शुरू किया है? तो रिलायंस। पूछेगा पशु कल्याण पहल वनतरा किसने शुरू किया है? तो रिलायंस ने किया है। कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा? तो फ्रांस। पूछेगा हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा कौन सा देश? फ्रांस हो जाएगा। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य को स्थापित होगा? तो गुजरात में। पूछेगा सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य? उत्तर प्रदेश। वर्तमान में कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। वहीं पूछेगा सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो गुजरात में। किस राज्य? तो गुजरात। कौन सी राज्य सरकार ने जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करेगी? तो ओडिशा। पूछेगा वर्तमान में जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करेगी कौन सा राज्य सरकार? ओडिशा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ओडिशा हो जाएगा। 1 मार्च 2024 को किसे विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2027 के लिए मेजबान के रूप में घोषित किया है? तो बीजिंग को। कहाँ का शहर है? चीन का। कहाँ का? चीन का। चीन का राजधानी कहाँ हो जाएगा? बीजिंग हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? बीजिंग। तो पूछेगा विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2027 के लिए मेजबान रूप में किसे घोषित किया गया है? तो बीजिंग को। आइए रिवीजन करते हैं, बताइएगा पीछे। बताइए अभी सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किस राज्य में कौन किया है? नरेंद्र मोदी। कौन है? कितने नंबर का? 14, 15। और राष्ट्रपति कितने नंबर का? उपराष्ट्रपति 14वां। याद रखिएगा। अभी बताइए कौन सा देश जो है ना कार्यस्थल पर हिंसा का उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए आईलो कन्वेंशन को मंजूरी दिया है? फिलीपींस। कौन हो जाएगा? फिलीपींस। किस राज्य सरकार में मुस्लिम मैरिज एक्ट डिवोर्स खत्म हो चुका है? असम। कहाँ हो जाएगा? असम। वित्तीय FATF ने वित्तीय अपराध की निगरानी सूची से किसे हटाया है? UAE। पंकज उदास क्या था? गजल गायक था। कितने साल की उम्र में निधन हो गया? 72 साल में। बताइए अभी रंगपुर रेलवे स्टेशन का आधारशिला किस राज्य में? सिक्किम में। कमुड़ा वैली तेलंगाना में। कहाँ हो जाएगा? तेलंगाना में। वही पूछेगा मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ? बार्सिलोना स्पेन में। कहाँ हो जाएगा? बार्सिलोना स्पेन में। भारत का पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है? होमोसेप एचएम। होमोसेप एचएम। वही पूछेगा वर्ल्ड बैंक ने किसे वैश्विक पर्यावरण सुविधा का डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो गीता बत्रा को। गीता बत्रा को। पंजाब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री मरियम नवाज। मरियम नवाज। सवेरा कार्यक्रम कौन राज्य सरकार? हरियाणा। किसके लिए है ये? स्तन कैंसर को पता लगाने के लिए। आंसर स्तन कैंसर को पता लगाने के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना शुरू किया है? तो लखनऊ में हुआ है। बताइए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब? थीम क्या था? विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी। मेरा वोट देश का नाम अभियान शुरू किया है चुनाव आयोग किसके साथ मिलकर के? शिक्षा मंत्रालय। वर्तमान में किसके पास? धर्मेंद्र प्रधान के पास। धर्मेंद्र। बिहार सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता है? सिडबी के साथ। किसके साथ? सिडबी के साथ। बताइए अभी नीति आयोग के अनुसार कितना % गरीबी कम हो गया है? 5%। विरोध करना चाहिए नहीं। देश के नए लोकपाल की नियुक्ति किया गया है जिसका नाम क्या है? अजय मणिकराम खानविलकर। अजय मणिकराम खानविलकर। वहीं पूछेगा अभी वनतारा शुरू किया है अभी पशु कल्याण पहल रिलायंस। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा कौन सा देश? फ्रांस। कौन सा हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? गुजरात में। गुजरात का मुख्यमंत्री कौन पटेल है? भूपेंद्र पटेल हो जाएगा। या राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। वहीं से पूछेगा जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2027 के लिए मेजबान बीजिंग। पूछते हैं कुछ बताइएगा। पुराने नहीं बनिएगा, पूछेंगे याद हो जाएगा। बताइए पप्पू जी। पहली बार 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया है तुर्की। भोला बताएगा। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड एक्टर शाहरुख खान। बताइए आशीष। अभिनेत्री
रानी मुखर्जी। अच्छा बताइए कछुआ संरक्षण, इधर बताइए कछुआ संरक्षण के लिए गोंडा कहाँ का शहर है? उत्तर प्रदेश का। अच्छा बताइए आप लोग बताइएगा भाई साहब, किसने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण लॉन्च किया है? IIT गुवाहाटी, IIT गुवाहाटी। आप बताइएगा। हाँ उसको बताते हैं। बताइए कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के आईएलओ कन्वेंशन किस देश के साथ मंजूरी किया है? फिलीपींस के साथ। अच्छा बताइए मुस्लिम मैरिज एक्ट खत्म किया है? असम हो जाएगा। अब बिहार सरकार ने इकोसिस्टम के साथ किसके साथ समझौता? सिडबी के साथ किया है। तो 4 और बताइए एशिया इंडोर फेस्टिवल में एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियन भारत कितना पदक? 4 पदक जीता है। अच्छा अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर एलेक्स जॉसन हो जाएगा। बैगलेस स्कूल कार्यक्रम शुरू किया है मध्य प्रदेश। चलिए बुक को देखते हैं, धूप थोड़ा ज़्यादा टाइमिंग ठीक लग रहा है यार। और जिंदगी को रूम में हम लोग रहते हैं। बढ़िया है आज बुक को खत्म करने लगे। 4 दिन से चल रहा है, आज खत्म करते हैं फिर दूसरा। बताइए तो रिंग साइड किसका पुस्तक था? जिया टड्डा का। किसका हो जाएगा? जिया टड्डा। हाँ गड्स एमिट्स ब्लेड बच किसका था? आदित्य भूषण का। पूछेगा गड्स एमिट्स ब्लेड बैच किसका हो जाएगा? आदित्य भूषण। द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड, ये सबको याद रखिए, फेमस बुक जरूर याद रखिए, यही पूछता ही है। आज़ादी पूछेगा तो अरुंधति रे, अवे आज़ाद पूछ देगा, गुलाम नबी आज़ाद हो जाएगा। द योग सूत्रा फॉर चिल्ड्रेन रूपा पाई, कौन हो जाएगा? रूपा पाई। आइए आज पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन श्री नारायण बागुल। पूछेगा रिफ्लेक्शन किसका पुस्तक है? श्री नारायण बागुल का। स्मोक एंड एसेज अमिताभ घोष। स्मोक एंड एसेज अमिताभ घोष। सचिन @ सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो बोरिया मजूमदार। पूछेगा सचिन @ 15 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो बोरिया मजूमदार। आजाद गुलाम नबी आजाद। आजादी अरुंधति राय। अच्छा आ रहे हैं गांधी सियासत और कम्युनिज्म पीयूष बोवेल। पूछेगा गांधी सियासत और कम्युनिज्म किसकी पुस्तक है? पीयूष बोवेल का। चित्रे पेरुमल मुरुगन। चित्रे हो जाएगा पेरुमल मुरुगन। वही पूछेगा इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी सज्जन सिंह यादव। पूछेगा इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी सज्जन सिंह यादव। ए मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया अनुराग बेहर। पूछेगा ए मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया अनुराग बेहर। वार एंड वुमेन MF हुसैन। वार एंड वुमेन MF हुसैन। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म रचना विश्वास रावत। पूछेगा बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म रचना विश्वास रावत। एज गुड एज माई वर्ड KM चंद्रशेखर। पूछेगा एज गुड एज माई वर्ड किसकी पुस्तक? KM चंद्रशेखर का। पूछेगा मुंडको उपनिषद द ब्रिज टू नॉर्मलिटी क्या है यार? कर्ण सिंह। इतना याद है। द मुंडको उपनिषद किसकी पुस्तक हो जाएगा? द कर्ण सिंह का। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी। वंडर्स किंग एंड मर्चेंट्स पैगी मोहन। वंडर्स किंग एंड मर्चेंट्स पैगी मोहन। द पॉवर्टी एंड पॉलिटिक्स ऑफ इकोनॉमी मेघनाथ देसाई। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ इकोनॉमी मेघनाथ देसाई। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स विदेश मंत्री S जयशंकर। पूछेगा मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स किसकी पुस्तक? S जयशंकर का। वही पूछेगा फॉक्स द रोड माई डेज RBI एंड बियॉन्ड C रंगराजन। एक और था इधर से कोई था C रंगराजन का, वो क्या था? अच्छा हाँ रघुराम राजन का था, वो भी इकोनॉमिक्स से ही संबंधित था।
बोलिए ना। हाँ, रिमाइजिंग इंडिया इकोनॉमिक फ्यूचर, रोहित लंबा और रघुराम राजन। ये कौन है? सी रंगराजन है। माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड, किसका हो जाएगा? सी रंगराजन। ब्रेकिंग बैरियर, काकी माधव राव। ब्रेकिंग बैरियर किसका है? काकी माधव राव। तुम पहले क्यों नहीं आए? कैलाश सत्यार्थी। तुम पहले क्यों नहीं आए? कैलाश सत्यार्थी हो जाएगा। वही पूछेगा ह्यूमन इकोनॉमी एक के द्विवेदी, वुमेन इकोनॉमी एक के द्विवेदी। अम्बेडकर